अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनके खुशियों को तो मानो जैसे किसी की नजर ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद शाम को सब एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है, बहुत सी यादें। कुछ कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए वो अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उसकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटू। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो मीरा को देने की बात करती थी। इतने में छोटा बेटा भी बोल पड़ा, पिताजी, ये घड़ी माँ अक्सर सरिता को देने की बात किया करती थी, पर समस्या तो अब भी बाकी ही थी। वो मन ही मन सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन में भाव शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए थे। वो बोली, बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं? समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। सब सोचने लगे, अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं है बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो, फल न सही छांव तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बूढ़े ही सही, घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे।